बाबा साहब के जो संविधान है, बाबा साहब की जो आस्था है, हज़ारों साल रहेगी। ये बीजेपी लोग जितना मर्जी जोर कर लें, हमारे दिलों में बाबा साहब बसते हैं तो बसते रहेंगे। उनके संविधान का ना एक कॉमा भी ये हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र की व्यवस्था आए तब इस देश में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ मनुवाद है तो दूसरे तरफ अम्बेडकरवाद है। आरएसएस को तो कड़ी निंदा करता हूँ। ये वही आरएसएस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी। से ये देश बुद्धमय था और है और रहेगा। तथागत बुद्ध का ये देश है। ये सत्य है कि देश जब आज़ाद हुआ, जब इस देश में संविधान लागू हुआ, तभी इस देश के लोगों को सच्चा अधिकार मिला। आप सभी लोग जानते हैं इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे ग्रंथ दिए हैं जो इस देश के जो शोषित वंचित समाज हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ है। अभी हाल में ही बाबा साहब की जन्मस्थली जो है महू, मध्य प्रदेश में महू, वहाँ से जो कांग्रेस के जो लीडर लोग हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, एक देश भर को संदेश दे रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शीतल मंद सुगंध युक्त वायु इस देश में शोषित वंचित समाज को तब मिलना शुरू हुआ जब देश में संविधान लागू हुआ। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी नमस्कार। देश में अगर बात किया जाए तो हजारों साल से देश में लड़ाइयाँ गरीब और अमीर के बीच में चलती थी। लेकिन जब से संविधान आया, देश में राजनीति आई, लोकतंत्र की व्यवस्था आई, तब इस देश में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ मनुवाद है तो दूसरे तरफ अम्बेडकरवाद है। आप इन राजनीतिक पार्टियों को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो धरातल की बातें अगर करनी हो तो जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो मंचों से जब वो बात करती हैं तो धरातल की बात करती हैं, आम आवाम के विकास को लेकर बात करती हैं। लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं तो फिर वो विकास कहाँ भूल जाती हैं? देखिए ऐसा है, आम आदमी की बात जो होगी ना विकास की, वो सिर्फ कांग्रेस करती है। ये मनुवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, ये विकास की बात नहीं करेंगे, विनाश की बात करेंगे। ये अमीर को अमीर बनाएंगे, गरीब को गरीब बनाएंगे। इनकी मंशा ये रहती है। आज 12 साल हो गए इनकी शासन को, क्या मिला है? किसी गरीब को रोज़गार मिला? महंगाई दूर हुई? यहाँ कोई इन्वेस्टर आया? बड़ी बड़ी ये फेंकू राम जी बातें करते थे, मोदी जी, कि फलानी कंट्री के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस कंट्री ने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया? कौन से देश के लोग यहाँ आए हैं जो किसी ने इंडस्ट्री लगाई हो या किसी ने कोई इंस्टीट्यूट खोला हो? बल्कि वो बाहर की बात तो छोड़ो, इस सरकार ने कोई इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई लोगों के रोज़गार के लिए कोई नई योजना लाई हो? इनका नीति आयोग वगैरह है, कहाँ है? कोई क्या कुछ किया इन्होंने 12 साल? इन शब्दों में अगर कहा जाए तो स्व शिक्षा रोजगार को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है एक भी धरातल पे काम नहीं करती है। लेकिन अगर बात किया जाए आरोप और प्रत्यारोप का, तो इस दौर में बीजेपी आगे रहती है। सर देखा जाए जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कहते हैं कि कुंभ नहाने से पेट नहीं भरता, ये तो सत्य है और फैक्ट है, बिल्कुल। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी बात। कैसे हिंदू विरोधी बात? देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब देश आज़ाद हुआ तब भी देश तोड़ने की बात करते थे, अंग्रेज़ों के गवाह थे ये लोग। लेकिन आज भी ये देश तोड़ने की बात करते हैं। आज भी जब इनके चुनाव आते हैं, ये कभी गंगा नहाने की बात करते हैं, कभी तपस्या की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करें। हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। इसलिए 12 साल में इस देश को विनाश ही हुआ, शर्मसार हुआ देश। 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश शर्मसार हुआ, देश के ऊंचा नहीं हुआ, शर्मसार हुआ है। मैंने पहले भी आपसे बात किया कि देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर राजनीतिक पार्टियां, वो आइडियोलॉजी पे ही आज के डेट में चुनाव लड़ा जा रहा है। देखा जा रहा है जो राहुल गांधी जी जो फैक्ट पर बात कर रहे हैं, जो धरातल पर बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सारे मुद्दों को लेकर काम होगा? जाति जनगणना हो गया, सिस्टम में भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, क्या वो होगा? सत्य है? बिल्कुल ये सत्य है। देखिए जैसे इन्होंने कहा, जैसे केजरीवाल ने कहा हम 2100 रुपया देंगे, 1100 रुपये तो मिला नहीं पंजाब में, 2100 कहाँ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम ये देंगे वो देंगे, फ्री राशन दिया, फ्री राशन कहाँ देंगे? ये वो तो सिक्योरिटी बिल पास हुआ था संसद में, सोनी जी लाई थी, पास हुआ था। ये कहाँ देंगे? हम कह रहे हैं 2500 देंगे महिलाओं को।
8500 देंगे युवाओं को, युवतियों को, जो 1 साल के लिए, और हम देंगे 25 लाख का बीमा आम आदमी के लिए। 25 लाख हमने राजस्थान में भी जारी किया था। अब भी हम कह रहे हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इनकी तरह हम जुमलेबाजी या झूठ नहीं बोलते हैं। कहनी और कथनी में अंतर नहीं है, आप लोग यही कहना ये बिल्कुल, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी तरह जुमलेबाजी या झूठ नहीं बोलते, देश के लोगों को झूठ नहीं बोलते। इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी मंच से एक बात कहें कि ये जो मीडिया जो आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोग के बीच में जो मीडिया है, ये आपकी मीडिया नहीं है। क्या आप हमें बताएंगे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, लीडर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सब गुण आप में देखने को मिलता है। क्या आप बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कितने प्रवक्ता SC ST OBC के हैं? देखिए, आपने मीडिया की बात की ना, मैं सच कहूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी मंचों से बोल रहे हैं कि ये जो मीडिया घूम रही है आपकी मीडिया नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें प्रवक्ता SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के कितने? इसमें हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा ना, राहुल जी, बड़ी पार्टी है, आप एक दो प्रवक्ता मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, राहुल जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा है। सत्य कहा है कि जो मीडिया है लोगों को भूखा मरने की। देखिए, आज भी मैं गोदी मीडिया का कोई चैनल नहीं देखता। सोशल मीडिया सच दिखा रहा है। एक गृह मंत्री को नहाते हुए दिखा, इसको सच मानोगे आप? गोदी मीडिया गृह मंत्री को नहाना, ये सच है क्या? प्रधानमंत्री तपस्या करते, सच है? 50 कैमरों को लेकर जाते हैं, सच है क्या? कुंभ से जो तस्वीरें आ रही है, एक तरफ देखा जाए तो तमाम जो लोग हैं एक सड़क पे जा रहे हैं, चलने का भी जगह नहीं मिल रहा है। हाँ। दूसरी तरफ वहीं पे देखा जा रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी है पूरी खाली कराए हुए हैं रोड, ताकि वहाँ पे कोई VIP आ रहे हैं। कि कांग्रेस ने इस देश पर 58 साल राज किए हैं। भले आज सोशल जस्टिस की बात हो रही है, SC ST की अधिकार की बात हो रही है, लेकिन दे कहाँ पे रही है, ये सवाल है। क्या नहीं दे रही? क्या मैं आपको मतलब समझा नहीं, क्या नहीं दे रही कांग्रेस? 58 साल कांग्रेस ने दिया ना आपको, क्या नहीं दिया बताइए? ये इंस्टीट्यूट ऐसे ही बन गए, हॉस्पिटल ऐसे ही बन गए? क्या मोदी ने बनाया क्या, या भागवत जी के बयान के बाद बनाया है? ये किसने दिया 58 साल में? देश ने तरक्की करी 58 साल में करी ना तरक्की, दुनिया में नाम हुआ। इंदिरा जी, नालंदा तक्षशिला जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय हुआ करते थे बुद्ध के समय में, हाँ। वो कांग्रेस ने बनवाई थी। देखिए मेरी बात सुन, जो है चल रहा है ना, उसको किया ना। पूरी दुनिया के लोग इस देश में पढ़ने आते थे, एजुकेशन सिस्टम लेने आते थे, वो कांग्रेस का दौर था। क्यों? बिल्कुल तो है, क्यों नहीं, कांग्रेस का ही दौर था। 58 साल कौन था? आप कहाँ एजुकेशन लिया आपने? किसका दौर था? आप जहाँ पढ़े किसका दौर चल रहा था? सरकारें किसकी थी? आप भी तो पढ़े हो। क्या मोदी जी ने बनाई या BJP ने बनाई? बताओ। आपके बातों से लग रहा है कि इस देश में कांग्रेस और BJP कभी भी सोशल जस्टिस पे काम नहीं कर पाएगी। SC ST OBC समाज का कभी भी भला नहीं हो पाएगा। देखिए, सोशल जस्टिस पे हम काम करते हैं, समाज का भले के काम हम लोग करते हैं। समाज के विरोध में काम भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग। ये समाज के भले के लिए काम नहीं करते, ये दुष्प्रचार करते हैं। ये समाज में काम करने वाले लोग नहीं हैं। 30 तारीख को समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये समाज को बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। हम जोड़ने का काम करते हैं। 30 तारीख को बापूजी की श्रद्धांजलि दिवस है। क्या कहेंगे आप? देश भर में अगर बात किया जाए तो सरदार पटेल जी ने जो एकता और अखंडता के परिचारक हैं, जिन्होंने 562 रियासतों को एक किया और अखंड भारत बनाया, उन्होंने RSS पे बैन लगा दिया था। आप उस RSS को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उस RSS को तो कड़ी निंदा करता हूँ। ये वही RSS है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी, और उन्होंने फिर कहा हे राम। इनसे बड़े भक्त महात्मा गांधी रहे, जिन्होंने गोली खाई तब भी हे राम बोला, गोली खाई सीने पे हे राम बोला। लेकिन ये हे राम के भी नहीं है, किसी के नहीं है। ये लोग RSS ना देश का भला चाहते, ये देश के देशद्रोही लोग हैं ये लोग। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जितने भी पदाधिकारी वो कहते हैं कि हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। राष्ट्र के लिए? तो उनको पूछो, जिसको गांधी जी को जिन्होंने गोली मारी वो कौन थे? वीर सावरकर कौन थे, जो माफिया मांगते रहते थे? इतिहास कहता है। इन्होंने, मुझे बताओ, अंग्रेज जब लड़ाई हुई, देश शहीद हुए, अपना आज़ाद हुआ, इनका कोई भी आदमी मुझे बता दो किसी ने गोली खाई हो, जेलों में रहा हो या लाठी खाई हो। ये तो देश के खिलाफ काम करते थे। हमारे कई लोगों के खिलाफ गवाहियाँ देते थे, जिनको फांसी पे चले। उसमें शहीद आजम भगत सिंह भी हैं, जो इन्होंने गवाही दी थी, वो फांसी पे चले। लास्ट सवाल हमारा आपसे, ये देश बुद्धमय था और है और रहेगा। तथागत बुद्ध का ये देश है, एकता, समरसता, और यहाँ की एक एक कड़ कड़ में आपको मिलेगी।
और साहू फूले अम्बेडकर जी की विचारधाराएं जो है आज ज़मीन पर देखने को मिल रही है, जहाँ इंसान को इंसानियत समझाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि 21वीं शताब्दी बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की, साहू जी महाराज की, ज्योतिबा राव फूले जी की होगी? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब के जो संविधान है, बाबा साहब की जो आस्था है, हज़ारों साल रहेगी। ये बीजेपी लोग जितना मर्जी जोर कर लें, हमारे दिलों में बाबा साहब बसते हैं तो बसते रहेंगे। उनके संविधान का ना एक कॉमा भी ये हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। एक बिंदु जो होता है ना, बिंदु, वो भी बीजेपी आरएसएस में हिम्मत नहीं उस बिंदु को भी हटाने। मोदी जी भी बुद्ध के मार्ग पे चल पड़े। वो उनका हमें नहीं पता, उन पर मैं भरोसा नहीं करता। वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पे मैं भरोसा नहीं करता। कांग्रेस बुद्ध की मार्ग पे चल चली, उनकी विचारधारा अलग है, देश को बांटने वाली विचारधारा। चलिए मान लिया मोदी जी नहीं बुद्ध की विचारधारा चल रहे हैं, तो कांग्रेस चल दी है कि नहीं? हम चलते, कांग्रेस सबको चल, सबका मान सम्मान करती है। कांग्रेस सबके साथ धर्मनिरपेक्षता वाली है। आप बताइए, कांग्रेस ने किसी धर्म का अनादर किया या किया हो? इस देश में जितने भी धर्म, सबका हम सम्मान करते हैं, ये नहीं करते। ये तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, बस, इसके सिवा इनको कुछ नहीं आता। चलिए, शुक्रिया सर। तो अरुण मलिक जी थे, जिन्होंने सोशल जस्टिस को लेकर काफ़ी बोलते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश बुद्धमय देश था, और जब बुद्धमय था तो पूरे भारत भर में एकता, समानता, समरसता की बात होती थी। इसी देश में बहुजन समाज में जन्मे तथागत बुद्ध, साहू, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, माता सावित्रीबाई फूले, अहिल्याबाई होलकर, तमाम ऐसे महापुरुष और वीरांगनाओं को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 21वीं शताब्दी बाबा साहब अम्बेडकर की होगी, संविधान का होगा, और पूरा का पूरा बुद्धमय भारत होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।